रिकॉर्डिंग ऑन करना पड़ेगा क्योंकि वो जब रिकॉर्डिंग ये स्क्रीन शेयर होती है ना तो रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन ही गायब हो जाता है। ठीक है, इसका माइक्रोफोन ऑन है, ऑफ कर लीजिए, फीडबैक आ रहा है। ओके, इसका माइक्रोफोन ऑन है। विवेक कुमार जी ऑफ कर लीजिए माइक्रोफोन। दरवाजा बंद कर इनके बोल नीचे चले जाओ। माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए विवेक कुमार जी। ठीक, ओके। तो ये हमने इसके दो पहलू देख लिए। एक अप्रारब्ध यानी कि जब पाप का घड़ा नहीं भरा होता है, यानी वो भर रहा होता है, और दूसरा है प्रारब्धम, जब पाप का घड़ा भर जाता है और हमें पाप का फल मिलता है। ठीक है, तो हमने इन तीन चीजों में से जो ये तीन इसके हिस्से थे उसमें से पहला हिस्सा उसकी तासीर हमने देखी, वो क्या है। अब हम आगे जाएंगे, दूसरे पे जाएंगे। पाप के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। ये पहले ही जो चैप्टर है, पहले ही चैप्टर में से जो है ये निकाला हुआ है, आप ढूंढ लीजिएगा आपके उर्दू किताब में। सिंफुल एक्टिविटीज आर ऑफ टू काइंड्स। पाप जो है वो दो तरह के होते हैं, जैसे जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। ठीक है, दैट विच आर मैच्योर, यानी प्रारब्ध, जो फल गया है, जिसका फल हमें मिल रहा है, जिसको हम भुगत रहे हैं, पाप का फल। और वो पाप जो मैंने किया तो है अभी, पर अभी उसका फल मैं भुगतने का टाइम नहीं आया है। ठीक है, नॉट मैच्योर। सिंफुल एक्टिविटीज फॉर विच वी आर सफरिंग एट प्रेजेंट आर कॉल्ड मैच्योर। ये ना, इसके लिए अब हम भुगत रहे हैं। जब भी हम कोई चीज भुगत रहे होते हैं तो हमें समझना पड़ेगा वो पाप हमने पहले कभी किया होगा जिसका अंजाम अभी हम भुगत रहे हैं, तो मैच्योर हो गया है, यानी कि उसका टाइम आ गया भुगतने का। The many sinful activities stored within us which we have not yet suffered are considered immature। यानी वो वाले जो पाप का फल जो है, जिसका मुझे अभी पाप का फल मिला नहीं है मगर करा तो है मैंने, तो वो जमा हो रहा है, तो उसे इमेच्योर कहते हैं, यानी कि अप्रारब्धम कहते हैं। तो अभी वो जब मिलेगा तब मिलेगा मुझे। ठीक है, तो इस तरीके से ये गोमिता जो भी है, माइक्रोफोन ऑफ नहीं कर देता हूँ। शोर तो कहीं से आ ही रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है। बैठे बैठे माइक चेक करता रहो। दिव्य लीला प्रभु आपका माइक ऑफ है क्या? आदित्य प्रभु के यहाँ से आ रहा है शोर, हो गया ऑफ। ठीक है, ओके। सो अब हम देखते हैं आगे, और बता रहे हैं ये भागवतम का एक श्लोक है। ये इसका तर्जमा जो है आपको किताब में मिल जाएगा, जो आपकी किताब है उसमें आपको इसका तर्जमा मिल जाएगा। इसी में आगे प्रभुपाद ने यहाँ पे कोट किया है। किताब में भी श्लोक नहीं दिया है, किताब में ये श्लोक नहीं दिया है, श्लोक का तर्जमा दिया है। ठीक है, नामदेव संवृतानुकीर्तनादित्य स्मरणानविकचेत स्वाद्वोपि अत सद्य सवनाय कल्पते कुता पुनस्ते भगवान नुदर्शनात्। तो ये तीसरे स्कंद का जो है श्लोक है, भागवतम के तीसरे स्कंद का श्लोक है, जो आप लोग के वहां आ गया तीसरा भाग उर्दू में, उसमें से जो है उठाया है। तो उसका तर्जमा है। चाहे कोई बंदा जो है वो चंडाल के घर में भी क्यों ना पैदा हो, डॉग ईटर का मतलब है चंडाल, ठीक है, जो कुत्ता खाते हैं, तो ऐसे बताएंगे कि जो के घर में क्यों ना पैदा हुआ हो, वो भी वैदिक यज्ञ करने के काबिल बन जाता है अगर उसने एक बार भी भगवान का नाम जो है लिया हो, या उनके नामों को सुना हो, उनके लीलाओं के बारे में सुना हो, उनको प्रणाम किया हो, या उन्हें याद करता हो। जिन सारी चीजों को करने से जो है, इनमें से कुछ भी करने से जो है, इन चारों में से कोई भी चीज करने से, चाहे भगवान का नाम लेना, भगवान का नाम सुनना, भगवान की लीलाएं सुनना, भगवान को प्रणाम करना, या भगवान को याद करना, इनमें से कुछ भी करने से जो है, अगर कोई बंदा जो है क्योंकि चंडालों के घर में क्यों ना उसका जन्म हुआ हो, वो भी वैदिक जो वो है यज्ञ है वो करने के काबिल
बन जाता है। ये भगवान कपिल बोल रहे हैं अपनी माँ देवहूति को, ठीक है, कपिल भगवान जो है अपने देवहूति माँ को बोल रहे हैं। तो ये इस किताब के अंदर ही जो है इसका हवाला दिया हुआ है। अगले ही पन्ने पर जो है प्रपात लिख रहे हैं उसके बाद, one who is engaged in Krishna consciousness and devotional service has without doubt become freed from all contaminations of material sinful activities। यानी कि जो कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ है, देखिए हमेशा प्रभुपाद ना ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इसको बिल्कुल बड़े ध्यान से इस लफ्ज को जो हल्के में ना ले। एंगेज्ड, हमेशा प्रभुपाद ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, एंगेज्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद अगर ये एंगेज्ड आप लफ्ज हटा भी दें, अगर आप ये कहें वन हु इज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंग्रेजी तब भी खराब नहीं है, अंग्रेजी तब भी ठीक है, मतलब लाइन का मतलब नहीं बिगड़ता, ठीक है ना, वो मतलब उसका तवाजन नहीं बिगड़ता लाइन का, ठीक है ना। मगर एंगेज लफ्ज डालने का मकसद ये है कि कृष्ण भावनामृत में है नहीं, कृष्ण भागवतामृत में लगा हुआ है। लगा हुआ का मतलब है कि कुछ कर रहा है उसके अंदर। कृष्ण भावनामृत में है का मतलब है कि ठीक है, अगर मैं हूं, मैं इस्कॉन में आ गया हूं, यहां इसकी बात नहीं हो रही, सिर्फ आप इस्कॉन में आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है, आप इस्कॉन आपके अंदर कितना है इसकी बात हो रही है, ठीक है। It's not that like how much you are in ISKCON, how much ISKCON is inside you। और ISKCON का मतलब यहाँ पर ये श्रवण कीर्तन, ISKCON का मतलब वो ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है जिसको आप मंदिर कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो भक्ति के जो ये नियम है, जाप करना, कीर्तन करना, ये जो पहले लिखा हुआ था, ये सारा भगवान के बारे में, भगवान को याद करना, जल्दी भाग जाता है ये, हाँ ये रहा, भगवान को प्रणाम करना, भगवान को याद करना, भगवान के लीला कथा सुनना, भगवान के बारे में का नाम लेना, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ कीर्तन करना, ये कितना आपके अंदर है, इन सारे कामों को करने का, ये इन सारे चीजों को अगर एक लफ्ज में समेट दिया जाए तो उसे कहते हैं एंगेज्ड, ठीक है। इसमें तो ये कृष्णा लगे रहे और डिवोशनल सर्विस, इसलिए भक्तिमय सेवा जो बात हो रही है, विदाउट ए डाउट, वो बिल्कुल बेशक, बिना किसी शक व शुबा के, वो हर तरह के मादी जो पाप के जो काम है, ठीक है ना, कार्य जो है, तो वो पापून जो कार्य हैं, जो मादी पापून कार्य, दुनियावी पापून कार्य हैं, उससे निजात मिल जाएगी, निजात मिल जाएगी। कैसे निजात मिल जाएगी, कोई बता सकता है? कोशिश कीजिए। सरेंडर टू कृष्णा, वो ठीक है, वो तो समझ आ गई, पर क्या हुआ सरेंडर टू नौदा भक्ति के जरिए। जरिया नहीं पूछ रहा, मैंने कहा कि जब आप भक्ति कर रहे हैं तो आप पाप से कैसे निजात मिल जाती है आपको, ये पूछ रहा हूँ। किससे निजात मिल जाती है नहीं, कैसे निजात मिल जाती है, ये सवाल। भक्ति सेवा करने से, भगवान का नाम जपने से। हाँ, फिर वही बात घूम के आ गए। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कैसे निजात मिल जाती है। रोहिणी नंदन प्रभु, जैसे हम शुरू में पढ़ चुके, साधन भक्ति का पहला गुण है क्लेशाग्नि। हम जब भक्ति को अपनाते हैं तो क्लेशाग्नि भक्ति अपना कार्य करती है और हमें पापों से मुक्त करती है। वो तो है, पर कैसे करती है, दरमियान में क्या होता है, ये बात है, ये सवाल है मेरा। दरमियान में क्या होता है? 3 लोगों ने हाथ खड़ा किया, दिखाई मुझे कोई भी नहीं दे रहा, क्या चक्कर है? हाँ, ये दारू कृष्ण प्रभु। If someone is under treatment, if he is taking medicine, definitely he'll get cured. Yeah, but how does the medicine works inside? ये बात होगी। संजय प्रभु, आप ट्राई करना चाहेंगे? कीजिए कोशिश। जी प्रभु, जो कृष्ण भावनामृत में एंगेज्ड हैं, लगे हुए हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वो से क्या होता है, पाप, कैसे पाप से निजात मिल रही है? सामने स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना यहाँ, फ्रीड फ्रॉम ऑल कंटामिनेशंस ऑफ मटेरियल सेक्सुअल लाइफ, एंगेज है तो। आदित्य प्रभु, द्वारा
आदित्य प्रभु, प्रभु जी मैं बताऊं? आदित्य प्रभु, हाँ अभी तो आपका नाम ले रहा हूँ। प्रभु जी उनको समय ही नहीं मिलेगा कि वो पाप करेंगे, जब वो ये एंगेज हो कोई जाएंगे बात, तो वो समय ये नहीं मिलेगा। 100 बात की एक बात, इसी का इंतजार कर रहा था भाई। जब आप कह रहे हैं एंगेज है, अगर आप मसरूफ है, एंगेज लफ्ज का मतलब क्या होता है? मसरूफ है आप। एक टाइम में कितने काम कर सकते हैं? अगर आप कृष्ण भावनामृत के किसी एक क्या कहते हैं अंग में भी अगर आप मसरूफ हैं, तो आप, ये किस तरह हो सकता है कि आप जो है पाप करें? उस वक्त पाप करने के लिए तो आपको खाली होना चाहिए ना। जब आपके हाथ में जो है, आपके हाथ खाली हैं, दिमाग खाली है, तब है ना खाली दिमाग शैतान का घर। दिमाग खाली छोड़ेंगे तब ना, तभी बोला है कि कृष्ण भावनामृत में मसरूफ रहना। एंगेज का मतलब है मसरूफ रहना। अगर आप कृष्ण भावनामृत में हैं, तभी ये फर्क था, तभी मैंने बोला था ये लफ्ज बहुत अहम है, इसकी अहमियत है यहाँ। मुझे नहीं पता उर्दू में कैसे तर्जमा किया गया है, मगर ये एंगेज जो है कि मैं मसरूफ रहना, कृष्ण भावनामृत में रहना नहीं। कृष्ण भावनामृत में है मगर मसरूफ नहीं है, तो भाई खुली छूट है आपके पास, खुला मार मिला हुआ है, ठीक है ना। कृष्ण भावनामृत में आपको मसरूफ करके रखा हुआ है, लगाया हुआ है, करो जाओ जाओ देखते हैं कैसे पाप करती, ये मतलब है इसका। जब आप जप कर रहे हैं बैठ के, तब आप पाप तो नहीं कर सकते। हाथ आपके बिजी है ना जप में, जीभ आपकी बिजी है जप में। किसी को गाली देने के लिए जप रोकना पड़ेगा, किसी को मुक्का मारने के लिए जब हाथ रोकना पड़ेगा। कॉमन सेंस है। अगर आप भगवान के बारे में सोच रहे हैं तो एक टाइम पे एक ही चीज के बारे में सोच सकते हैं। भगवान के बारे में सोचते सोचते अगर आप अय्याशी के बारे में सोचना चाहते तो आपको भगवान का स्मरण उस वक्त रोकना पड़ेगा, सिमरन उस लम्हे के लिए रोकना पड़ेगा, तब आप दूसरे अय्याशियों के बारे में सोचिए। मगर जब तक आप भगवान के बारे में सोच रहे हैं तब तक तो सोच रहे हैं। ये है मसरूफ रहना, ये है लगा के रखना। समझ आई? तो ये निसाबी किताबें बातें नहीं है, ये हकीकतन जो आप अमल जिसकी पे अमल दरामद करेंगे वो बात हो रही है, ठीक है। निसाबी किताबी बातें नहीं है ये। ओके, अब हम आगे चल रहे हैं। अप्रारब्धम फलम पापम, ये वाला जो श्लोक है ये आपको भी अपने वो जो आपका उर्दू हैंडबुक है उसमें मिल जाएगा। ये पेज नंबर 93-94 पे होगा। जिसको मिल जाए वो वहां पर मैसेज कर दे, यहाँ पे ना शोर मचाए, चुपचाप जो है मुंह बंद कर जो है इसमें ग्रुप में मैसेज डाल दे, चैट में मैसेज डाल दे कौन सा पेज है। बिल्कुल ये श्लोक वहां मिल जाएगा आपको, उर्दू में लिखा हुआ है उस हैंडबुक के अंदर। अप्रारब्धम फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयते विष्णु भक्ति रतात्मनाम। तो ये पद्म पुराण में जो है ये। इवन भागवत गीता का 9वां अध्याय जो है उसका दूसरा श्लोक आप खोलेंगे, उसके भी तात्पर्य में एक जगह पे प्रभुपाद ने डाला हुआ है श्लोक, तो उधर भी आपको मिल जाएगा ये श्लोक, ठीक है। और उसका तर्जमा भी जो है उसके नीचे ही है। तो इसका तर्जमा पड़ेगा, मूलचंद प्रभु इसका तर्जमा पढ़ सकते हैं आप? ये जो आपने बताया यहाँ से पढ़ना है, यहाँ तीसरे स्क्रीन के श्लोक जो मैंने आपको हैंडबुक में बोला उसको निकाल के उसका तर्जमा पढ़िए। हैंडबुक में तो मुझे नहीं मिला है 92 से लेके 96 तक मैंने देखा नहीं मिला। 93 में भी नहीं है। ऐसे कैसे नहीं नहीं है? है अर्जुन प्रभु पढ़ना 91 पढ़ो। हाँ तो फिर 93 तो 91 होगा। वो जो 2 पेज का ऊपर नीचे होता है वो देख लिया कीजिए, पहले दिन से ही चल रहा है, 2 पेज का आगे और 2 पेज का पीछे। हाँ 91 है, यस। हाँ पढ़िए, चलिए फिर आप पढ़िए, जिसको मिलकर पढ़िए पढ़िए जल्दी पढ़िए, टाइम जाया हो रहा है। ट्रांसलेटर उसमें तो नहीं है हैंडबुक में, ऐसा कैसा नहीं है? अर्जुन प्रभु आपको मिला इसका तर्जमा है? नहीं प्रभु, इसका तर्जमा नहीं है, इसका वो डायग्राम बना हुआ है जो श्लोक लिखा है, श्लोक के नीचे है। श्लोक के नीचे डायग्राम बना हुआ है, तर्जमा भूल गए डालना, मार्क करके रख लीजिए, बाद में ठीक करवाना पड़ेगा। वो स्वरूप प्रभु को बोल के ठीक करवाना पड़ेगा।
ठीक है प्रभु, ठीक है। तर्जुमा हाथ से लिख लेते हैं फिर हम यहाँ पर ना प्रभु जी। तो तर्जुमा बुक में लिखा हुआ है इसी श्रीमद् के- भागवतम का कुछ यहाँ। नहीं 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 नहीं, रुक जाइए, वहां से मत उठाइए। आप में से कोई भागवत गीता उठा के लाना जरा, उर्दू की भागवत भगवत गीता उठा गीता? के लाओ। हाँ, उर्दू की भागवत गीता हाँ, उठा के लाओ। भगवत गीता में लिखा है 9:2। 9 से 9। हाँ, निकालो 9:2। जी जी 9:2 निकालो, उसमें मैं बताता हूँ अंदाजन कहाँ मिलेगा आपको। 9 अध्याय जी जी। मैं भी ढूंढ रहा हूँ कि श्लोक पर है के आसपास, जो उसका जो तात्पर्य है ना, जो उसका वो जो कमेंट्री दिया हुआ है उसी में देखिए। हाँ है, पहला ही श्लोक है उसके अंदर। कहाँ पर गुरु? ये देखिए 2-3 पैराग्राफ नीचे होगा, 3-4 पैराग्राफ नीचे, 1 2 3 4 5, 5वें पैराग्राफ के में मिल गया। किसे मिला? जी प्रभु। पढ़िए जिसे मिला पढ़ना शुरू कीजिए, वो लाइन जो है। रुक्मणीपति प्रभु जी। हाँ, फॉर दोज, जो लोग, ऐसे करके कुछ होगा, जो फर्द, जो इंसान, जैसे भी होगा। जो लोग परम पुरुष भगवान की भक्ति में मशगूल रहते हैं, उनके तमाम कर्म आलूदा रद्दमल, चाहे आवर हो, जखीरे में हो या बीज की सूरत में हो, धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। बस यहाँ तक, इसलिए इसको बस यहाँ तक, धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, यहाँ तक। यही इसका तर्जुमा है। इसको अब आप लोग हाथ से उतार लीजिए और हैंडबुक में। ठीक प्रभु जी, बहुत ठीक है, धन्यवाद। इसको हाथ से उतार लीजिए। और आप एक काम कीजिए, अगर कोई इसको क्या कहते हैं चैट में जो है डाल सकते तो चैट में डाल दे, ताकि जिस बाकियों को जिसके हाथ में अभी भागवत गीता नहीं है वो वहां से देख के लिख ले अपने पास। ठीक है, इसको निकाल के जो है भगवत गीता में कहाँ बताया अपना, कौन सा नंबर शुरू हो गए दोबारा भाई, सबको चैट पे डाल दीजिए। ठीक प्रभु जी, बहुत धन्यवाद। ठीक है, ओके जी प्रभु जी। चले। अब अब बुक जो में भी है इसकी ट्रांसलेटर है। भागवत गीता का ट्रांसलेशन इस्तेमाल कीजिए, वो ज्यादा, उस पर ज्यादा एतबार है मुझे। तो अब हम जाते हैं स्क्रीन पे वापस। ये स्वरूप प्रभु को बताना पड़ेगा कि डालना है बाद में। अब देखिए श्लोक जो है ये तोड़ा हुआ है, वो जो डायग्राम है आपका नीचे, उस वो जो हैंडबुक में, जो आपका उर्दू हैंडबुक में 91 या 93 पेज पे जो डायग्राम बना हुआ है, उस पे जो है इस श्लोक को तोड़ा हुआ है। देखिए वहां ये श्लोक टूटा हुआ है, यही लफ्ज है। पापम अप्रारब्धम कूटम बीजम प्रारब्धम, मिल गया? जी हाँ, मिल गया। ठीक है ना, तो 91 वही पे। वाला। हाँ 91 है, चाहे 93 है, किसी के किताब में 93 में होगा। ये वाला दिख गया डायग्राम? ऐसा ही डायग्राम होगा जैसे भी बना हुआ होगा। गुड, तो ये इसी पे हम बात कर रहे हैं, अभी हम इसी पे बात कर रहे हैं और इसको हम समझेंगे। तो अभी हम पापम के अंदर है, जो कि क्लेशाग्नि का हिस्सा है। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं हम कहाँ पर हैं। अभी हम क्लेशाग्नि कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, पद्म पुराण में ऐसा बताया गया है कि ये 4 तरह के जो नतीजे हैं, जो पाप के वजह से हमें भुगतने पड़ते हैं, ये सब के सब फौरन खत्म हो जाते हैं उसके लिए जो भगवान परम प्रसन्न भगवान विष्णु को जो है समर्पित होता है, जो भगवान को जो है कोई शरण लेता है और उनके भक्ति में लग जाता है। ये देखिए, एंगेज, उनके भक्ति में मसरूफ हो जाता है, पूरी तरीके से कृष्णा भावनान्वित होके मसरूफ हो जाता है, उनके भक्ति में लग जाता है, लीन हो जाता है। ठीक है, ये मतलब है इसका। ये पाप जो है चाहे किसी भी स्टेज में क्यों ना हो, किसी भी तरह का, किसी भी मरहले में क्यों ना हो, पाप अप्रारब्धम से प्रारब्ध का जो सफर है उसके में किसी मरहले में क्यों ना हो, आपका पाप वो फौरन तबाह कर दिया जाता है, जैसे आप शुद्ध भक्ति में लग जाते हो पूरी तरीके से। ठीक है, तो यह इसका मतलब है पूरी तरीके से जितने परसेंटेज में, जितनी फीसदी में आप लगेंगे, उतने फीसद पाप कटेंगे। ठीक है, ओके, आइए देखते हैं पाप। ठीक है ना, आपने पाप, हमने एक पाप किया, मैंने एक पाप किया। जगदीश बाबू ने हाथ खड़ा किया, जी फरमाइए प्रभु जी। सवाल है? हरे कृष्ण प्रभु।
जी प्रभु, आपने कहा कि मतलब फौरन हो जाता है, मतलब, और ये जो ट्रांसलेशन है उसमें लिखा है ग्रेजुअली वेनिश। वो इधर देखिए ना, ये वैंक्विश्ड है, मैं समझ गया जो आप कह रहे हो। ये देखिए इमीडिएटली वैंक्विश्ड, तो ये और उसमें थोड़ा सा ये फर्क है। जो ट्रांसलेशन वहां पर है वो ट्रांसलेशन ठीक है गीता वाला। तो जब आप भक्ति की शुरुआत करते हैं तो वो धीरे धीरे खत्म होता है। और जब आप ये जो ट्रांसलेशन है, जहां जिस पॉइंट से इस ट्रांसलेशन को देखा जा रहा है, यानी वो ट्रांसलेशन है जब आप भक्ति शुरू करते हैं उस एंगल से देख रहे हैं। इस ट्रांसलेशन को देख रहे हैं जब वो भक्ति एक अंजाम तक पहुंचती है तो फौरन खत्म हो जाती है। यानी कि जब आप भाव भक्ति पे पहुंचते हैं तो ये सब खत्म, तबाह हो जाता है। जब आप शुरू, जैसे पंखा होता है, जब आपने चलाया उसको धीरे धीरे स्पीड पकड़ता है, पर जब फुल स्पीड पे होता है, हाँ हवा आती है तब। जब शुरू होता है तब उतनी हवा नहीं आती, तब पता नहीं लगता, थोड़ा थोड़ा ऐसे हल्का हल्का सा लग रहा है। पर जब पूरा जो है स्पीड पकड़ लेता है तब, तो वो जो ये फुल स्पीड, ये जो बहुत अच्छा सवाल है, ये वाला जो डेफिनेशन है ये फुल स्पीड वाला डेफिनेशन है। जो भगवत गीता में जो बताया गया कि जब स्पीड पकड़ना शुरू हो रहा है तब ऐसा होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे स्पीड पकड़ता जाएगा वैसे वैसे काटता जाएगा। ये जैसे फुल स्पीड पे आ गया तो सब उड़ा के रख देता है, जो जहां जिस हालत में क्यों ना हो। जैसे अगर कमरे में जो है आपने कई सारे खुले कागज छोड़े हुए, ठीक है ना, और उसके ऊपर जो है कोई बोझ नहीं रखा हुआ आपने पंखा चला दिया फुल स्पीड से, तो क्या होता है, फौरन सारे कागज इधर उधर बिखर जाते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है, सब फौरन बिखर जाएगा, ये पूरा शिराजा जो है फौरन बिखर जाएगा। ठीक है, ओके। देखिए अभी कैसे काम करते। थैंक यू, बड़ा अच्छा सवाल था आपका, बिल्कुल बहुत बारीक सवाल था, बिल्कुल ठीक किया आपने, क्योंकि शुरुआत में ऐसे होता है और अंजाम पे ऐसे होता है। ओके, अब देखिए जैसे पाप, मान लीजिए मैंने एक पाप किया, वैसे तो मैंने बहुत सारे करे हुए हैं, चलो मैं एक ले लेता हूँ। तो मैंने एक पाप किया, तो अब ये पाप काम कैसे करेगा। अभी पाप का फल मुझे नहीं मिला, ठीक है, तो वो क्या बनेगा मेरा, सबसे पहले ये तो जब पाप का फल मिलेगा तो प्रारब्ध हो जाएगा। ये दो चीजें, पाप के दो है, ये पहला जो ऊपर लिखा हुआ है जिसका फल मुझे अभी नहीं मिला है, और ये क्या है, प्रारब्ध, यानी जब पाप का फल मुझे मिल गया, जब मैं भुगत रहा हूं। ठीक है, ओके। अब जब मुझे ये पाप का फल नहीं मिला, इसके दो मरहले हैं जिसके बाद जाके ये प्रारब्ध बन जाएगा। पहला कूटम, यानी कि मेरे अंदर पाप करने की तमन्ना और पाप करने की आदत, लत लग जाएगी। पहले मेरे अंदर जो है उसी पाप को दोबारा दोहराने की लत पड़ेगी। ठीक है, उस कूट के बाद क्या होगा, बीज उसका जो है फिर वो मेरे अंदर, चूंकि लत पड़ी है तो अब मेरे अंदर जो है वो तमन्ना भी आ रही है, वैसी मेरी वैसी ही ख्वाहिशात है, पाप करने की ख्वाहिश है। नतीजतन क्या होगा, मैं पाप करूंगा दोबारा, ये देखिए वापस आ गया, नतीजतन मैं दोबारा पाप करूंगा। तो आप देख रहे हैं ये सर्कल कभी ना खत्म होने वाला सर्कल है। और जब मुझे फल मिल रहा है, जब तो फल मिल ही रहा है, देख रहे हैं ये दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा जुदा रखे गए हैं। समझ आ रही है हरे कृष्णा? यस यस प्रभु। हाँ, समझ तो में नहीं आ रही, थोड़ा मुझे मालूम है नहीं आ रही है, मैं मान के चल रहा हूँ नहीं आ रही, पहली बार में, क्योंकि एकदम से इतना सब कुछ दिखा दिया ना, इसलिए समझ नहीं आ रही है। तो अभी दोबारा चलते, यहां तक क्लियर है? किस किस को, एक मिनट रुको, यहां तक किस किस को क्लियर है? सिर्फ हाथ खड़ा करेंगे, माइक्रोफोन ऑन नहीं करेगा कोई, सिर्फ स्क्रीन से हाथ खड़ा करेंगे, मुझे दिख जाएगा। और हाँ, 1 2 3, ठीक है। किस किस को क्लियर, जिसका हाथ नहीं खड़ा हुआ यानी क्लियर नहीं है, ये क्लियर नहीं है, तो फिर मैं इसको दोहराऊंगा फिर, अगर ये भी क्लियर नहीं है तो। विवेक कुमार जी क्लियर नहीं है? दर्शना माता जी क्लियर नहीं है? क्लियर नहीं है। दर्शना माता जी क्लियर नहीं है, ये अभी तक क्लियर नहीं है? ओके, जीरा माता जी अभी तक क्लियर नहीं है? प्रभु एक दफा दोबारा दोहराएंगे? ठीक है, यही इतना ही दोहराता हूं मैं अभी, मैं सिर्फ इतना ही दोहराता हूं। मैंने एक पाप किया, ठीक है, एक मिनट मैं देखता हूँ जीरावन जी कहाँ गए, गायब हो गए। स्क्रीन खुलता है ना तो ये छोटा हो जाता है, पता नहीं लगता कौन कहाँ गया। हाँ जीरावानी जी, मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, ठीक है, आप जैसे
अपनी गर्दन हिलाएंगे तो मुझे समझ आ जाएगी, ठीक है। मैंने एक पाप किया, ठीक है, ओके। अब पाप का जो है, मुस्कुरा रहे हैं, मैं कह रहा हूं गर्दन हिलाओ, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद उस पाप का अभी मुझे फल नहीं मिला है, अभी अंजाम मैंने नहीं भुगता है, ठीक है। फौरन अंजाम नहीं मिलता, वक्त लगता है, ठीक है, इसे अपरारब्ध कहते हैं। ठीक हो गया, हिलाओ ना, मुंडी हिलाओ। फ्रीज हो गया, ओके। फिर उसके बाद अब आगे इसका, जब मुझे आज मुझे इसका नतीजा नहीं भुगतना पड़ा, मगर कल मुझे इसका नतीजा भुगतना पड़ गया। अब ये पाप अपना फल दे रहे हैं, ठीक है। गिरावानी जी ठीक है, गर्दन हिलाओ, ठीक हो, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब इस नीचे का प्रारब्ध जो लिखा हुआ है ना, इसे भूल जाओ सब लोग, ठीक है, इसको भूल जाओ। अभी अप्रारब्ध कैसे काम करता है इस पे बात हो रही है। अब जो आएगा अप्रारब्ध पे बात हो रही है, नीचे वाला भूल जाओ अभी, ठीक है। अप्रारब्ध पहले मरहले में क्या बनता है, कूट बनता है। कूट का मतलब मेरे अंदर पाप करने की इच्छा, पाप करने की ख्वाहिश जागेगी, यानी कि या पाप करने की ख्वाहिश जागेगी मेरे अंदर, तो बीज पड़ गया उसका, मतलब पाप करने की ख्वाहिश है, अभी बूझ नहीं है, ये ख्वाहिश है, पाप करने की ख्वाहिश, क्योंकि मैंने पाप किया, जो काम हम करेंगे उसकी छाप मेरे अंदर पड़ेगी, ठीक है ना। जैसे जब हम पहाड़ा याद करते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, जो 4 8, तो ऐसे बार बार करते हैं, यानी कि वो धीरे धीरे छपता रहता है मेरे अंदर, तो जितनी बार करेंगे वो छपता रहेगा। तो इस छपने को जो है कूट कहते हैं, संस्कार भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। पाप करने का संस्कार जो है छप रहा है मेरे अंदर, पाप करने का, ठीक। अब ये कूट जो है, ये बीज को जन्म देगा, पाप की इच्छा को जन्म देगा, यानी सिंफुल डिजायर, ख्वाहिश। ये पाप की ख्वाहिश मेरे अंदर अब पैदा हो गई, ठीक है। गर्दन हिलाओ या थम्स अप दिखाओ, ठीक है, हो गया, समझ आ गया। अब इसके बाद क्या है, ये जो बीज है ये मुझसे क्या करवाएगा, दोबारा पाप करवाएगा। ये देखिए वापस आ गया, ठीक हो गया। तो बस, यानी कि 2 काम इकट्ठे हो रहे हैं। एक, पाप का फल तो मुझे मिल ही रहा है नीचे की तरफ जो लिखा हुआ है, मगर ये काफी नहीं है। पाप का फल मिलने के साथ साथ मेरे अंदर दोबारा पाप करने की है इच्छा जो है छपती है, और फिर मेरे अंदर जो पाप करने की ख्वाहिश पैदा होती है, और फिर मैं पाप करता हूं। इसलिए ये कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला बन जाता है। इधर से पाप का फल भी मिल रहा है, और इधर से पाप करने की तमन्ना भी जो अंदर अंदर जो है उसको वो मरोड़ ले रही है, और वो दोबारा मुझसे पाप भी करवा रही है, ठीक है। जीरावानी जी ने हाथ खड़ा किया, जी फरमाइए। प्रभु, ये आप बोलते हैं कि जो बीज हुआ, फिर ख्वाहिश हुई, फिर दोबारा पाप करने की, तो ख्वाहिश पैदा हुई, आदमी पाप करता है। सिर्फ ख्वाहिश ही हो, पाप आदमी नहीं करे। जैसे मैं बोलता हूँ कल मेरे को चोरी हो सकता है, कल मेरे को चोरी करनी है, वो सोच कर ये इतना माल इकट्ठा, चोरी हो सकता है, चोरी नहीं करूं तो फिर मेरे को हो सकता है, मगर कब तक? अच्छा, फिर ख्वाहिश की और चोर चोरी से जाएगा, हेरा फेरी से तो नहीं जाएगा। नहीं, सिर्फ ख्वाहिश करे तो उसका फिर फल तो नहीं मिलेगा, नहीं जब मिलेगा, तक वो मगर पाप मैं कह करेगा रहा हूं नहीं, ना, तब तक तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, बिल्कुल ठीक है, तभी तो इसके अंदर नहीं है। तभी तो ये देखिए ना, यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई जोड़ नहीं है। आप देख रहे हैं, इन दोनों के बीच में कोई एरो नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई जुड़त नहीं है। इसलिए नहीं है कि जब तक करा नहीं तब तक नहीं भरेगा। मगर चोर एक बार चोरी के बारे में सोचेगा बार बार, तो चोरी नहीं करेगा तो हेरा फेरी तो करेगा। यही तो बात है, तभी तो कहावत आई ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। इसीलिए इनका हमारे दिल में बैठे रहना हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये चीज, ठीक है, ओके। अब किस किस को क्लियर नहीं है? जो पहले वाले उनको तो पहले हो गया था। तेजस्वन प्रभु क्लियर है? कन्हैयालाल प्रभु सर हिला रहे हैं, इसका मतलब क्लियर है। साधु सेवा प्रभु क्लियर है? ये मुरारी प्रभु कौन है? क्लियर है। ओके,
ठीक है, करिश्मा माता जी ठीक है, हाथ खड़ा कर दीजिए, वीडियो ऑन करने की जरूरत नहीं है। ओके ठीक है, ठीक है। फिर मैं आगे जा रहा हूँ, है ठीक है, अब मैं आगे जा रहा हूँ। तो ये समझ आ गया पाप वाला, ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना इतने देर से, और जो आप लोग कर रहे हो, देख रहे हो, लिख रहे हो, अगर आप लोग ध्यान होगा तो यही आपका पहला सवाल है, वो जो 2 सवाल लिखने के लिए दिए गए हैं। जिन 2 सवालों के जवाब आप लोग लिख के भेजेंगे, खुले इम्तिहान का जो मुतालिया है उसके तहत ये पहला सवाल है, उसका जवाब है सारा। ठीक है, तो अब हम जाते, तो ये जो बात हो रही थी यहाँ पर कि ये जो 4 स्टेजेस है पाप के, ये पाप है। पाप का पहला स्टेज है अप्रारब्ध, फिर अप्रारब्ध से बनता है कूट, उससे बनता है बीज तीसरा, उससे फल मिलता है यानी प्रारब्ध, और वापस पाप पे चला जाता है। तो ये है वो 4, वो जो आप देख रहे थे ना, वो जो जगदीश ने जो सवाल पूछा था, वो ये है, ये वो 4 है। देखिए यहाँ लिखा है ना, 4 काइंड्स ऑफ इफेक्ट्स, 4 काइंड्स ऑफ इफेक्ट्स, जो लिखा हुआ है 4 तरह के जो असरात है, तो ये वो 4 तरह के असरात है। अप्रारब्ध पहला असर, प्रारब्ध दूसरा यानी चौथा असर, बीच में दूसरा तीसरा है, कूट और बीज। ठीक हो गया? या प्रभु, ये बुक में भी लिखा हुआ है ट्रांसलेट पूरा। हाँ, एक्चुअली क्या, अब बुक समझ आएगी। इतने देर अगर मैं बक 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 नहीं करता, वो किताब देख के जो है सर पकड़ लेते हैं, ये क्या है, कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है ये। अब ये भी मैं आपको ये भी बताता चलूं, आप सबको ये क्लास खत्म होने के बाद इसको दोबारा देखिएगा, क्योंकि ये ना तब तक उड़ जाएगा। ये कंसेप्ट जो है पहले बार में दिमाग में बैठने वालों में से नहीं है, ये सच में नहीं है। ये अभी आपको लग रहा है आ रहा है समझ आ रहा है, जब आप लिखने बैठोगे ना सारा गोलमोल हो जाएगा। तो इसीलिए क्लास खत्म होते ही दोबारा इस पे बैठना, और अगर आप लोगों को लगे कि ये यार निकल गया दिमाग से, सोमवार को जब हम मिलेंगे मुझे दोबारा याद दिलवाना कि इसको एक बार जल्दी जल्दी कर ले, तो ये छप जाएगा। ठीक है, अब मैं आगे जा रहा हूँ। ये अभी बंद होने वाला है, आपका रिकॉर्डिंग किसी भी टाइम पे बंद होने वाला है, ध्यान रखिएगा। आनंद, आनंद चिल्लाओ चिल्लाओ चिल्लाओ, कितना चिल्लाओ, मैंने सबको बंद कर दिया। चिल्लाओ चिल्लाओ, शौक से चिल्लाओ, माइक बंद। आप कोई बोलने की जरूरत नहीं है, मैं सबका बंद कर रखा है, यहाँ पर सबका बंद कर रखा है। ठीक, चिल्लाओ, ओके। अब जब बोलना होगा तभी माइक्रोफोन ऑन होगा। ओके, चलिए अब मैं आगे जा रहा हूं। कहाँ गया? ओके, ऑन ऑफ करने पे भी टाइम जाया होता है। अभी रिकॉर्डिंग बंद होने वाली है, किसी भी टाइम देखते हैं क्या होता है। हाँ, तो चाहते हैं आगे। अब प्रभुपाद जो है इसके अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये जो ये जो है, ये प्रभुपाद ने बैक टू गॉडेड जो प्रभुपाद की जो मैगजीन है उसमें लिखा था सन 64 में। आप देखिए 44 में, ये देखिए 1944 में ये बात लिख रहे हैं प्रभुपाद, इस किताब के अंदर नहीं है। तो ये ठीक है, वहां तो प्रभुपाद कह रहे हैं द वाइस इन देयर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आर एनालाइज हियर इन। पाप जो है उसके जो अलग अलग मरहले हैं उनका जो है यहाँ पर जायजा लिया जा रहा है। ठीक है, तो पहला क्या है, फलोन्मुख वाइस। फलोन्मुख का मतलब पाप का फल, सीधा जो हमने ये देखिए यहाँ देखा था, इसको फलोन्मुख कहते थे। ये रहा, ये देखिए प्रारब्ध, इसको ब्रैकेट में फलोन्मुख लिखा हुआ है, इसे फलोन्मुख भी कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम है फलोन्मुख is that which may be undergoing at the present stage of life, यानी जिस पाप का जो है अंजाम अभी हम भुगत रहे हैं। ठीक है, मुझे मच्छर काट रहे हैं, तो यानी कि मैंने कुछ किया होगा जिसकी वजह से मुझे मच्छर काट रहे हैं। मेरे को क्यों काट रहे हैं, बाकियों को क्यों नहीं काट रहे, या उसी एक हुदूद में जो लोग हैं उन्हीं को क्यों काट रहे हैं, क्योंकि उन सबको वहां पर जमा कर दिया गया है। उस तरह के काम करने वालों को उस जगह पे जमा कर दिया गया, आओ उसका अंजाम वो भुगत रहे। ठीक है,
ओके, और है बीजम, बीज फिर हमने देखा जब हम कोई पाप करते हैं तो उस पे बीज पड़ जाता है, ठीक है ना। सीडिंग प्रोसेस, डिजायर, कूटम प्रायर टू द बीजम, बीज से पहले का, तो प्रॉपर उल्टा जा रहे हैं इस डायग्राम में। ये जो यहाँ प्रभुपाद ने जो लिखा है इसमें प्रभुपाद उल्टा जा रहे हैं, फलोन्मुख से शुरू कर रहे हैं, फिर बीज फिर कूट। हमने डायग्राम में क्या देखा था, ये देखिए पहले फलोन्मुख पे गए प्रभुपाद, फिर बीज पे गए, फिर कूट पे गए, तो प्रभुपाद उल्टा बता रहे, ठीक है ना। अब तो पाप का फल जब आपको मिल रहा है तो उससे पहले क्या हुआ था आपके साथ, प्रभुपाद ऐसे बता रहे, और हमने शुरुआत से शुरू की थी, ठीक है। कैसे भी समझ आ जाए, इधर से समझ आ जाए, इधर से समझ आ जाए किसी तरीके से, बस ठीक है ना, दिमाग में बात बैठनी चाहिए। ओके, तो आखिर में क्या है, अप्रारब्ध इज द फाउंटेन सोर्स ऑफ ऑल। अप्रारब्ध क्या था, इस सबकी मां थी जिसने जना इनको, यही था, ठीक है। अप्रारब्ध से ही कूट निकला, उसी से बीज निकला, अप्रारब्ध से ही जो है फल मिलेगा मुझे। तो एक तरफ से देखा जाए तो अप्रारब्ध से ही सब कुछ निकल रहा है, यानी कि पाप करने के बाद ही जो है तैयारी शुरू हो जाती है, फल भी मिलता है और संस्कार भी छपता है और उसको करने की ख्वाहिशात भी जो अंदर पैदा होने लगती है। ठीक हो गया। तो प्रभुपाद इसको उल्टा बता रहे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ठीक है। And from this storehouse, the vicious life, all other stages develop. तो इससे बाकी सब निकलता है यहीं से। And all three stages of vicious life at once become switched off. ठीक है, प्रॉपर इसलिए यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, switch off, ऐसे हम बटन बंद करते हैं पंखे का, by adoption of devotional service। तो जैसे ही आप भक्ति शुरू करते हैं तो स्विच ऑफ हो जाता है। तो वो कैसे, पंखे का स्विच ऑफ हो गया तो क्या, अभी पंखा थोड़ी देर घूमेगा, मगर बिजली काट दी आपने उसकी, आगे नहीं चल पाएगा, बिजली कट चुकी है, अब थोड़ी देर घूमेगा बस, उसके बाद बंद हो जाएगा। यानी कि आपने पाप करने की जो आपकी वो थी, पाप करने का जो वो एक टेंडेंसी आपके अंदर थी, तो वो बंद कर दिया। अब आप नए पाप नहीं मतलब करेंगे, अगर नहीं करते हैं आप, तो अगर आप नहीं करते हैं, अब नए पाप अगर आप नहीं करते हैं, तो पुराने पाप ये बस कुछ दिनों की बात है, खत्म हो जाएगा, और पाप के करने के ये जो ख्वाहिश है ये भी दम तोड़ देगी। अगर आप भक्ति नहीं कर रहे हैं तो ये सर्कल जारी रहेगा। मगर अगर आप कह सकते हैं ना कि प्रभु जी, अगर मेरे अंदर पाप करने की इच्छा है, वो जो जीरावानी जी ने सवाल पूछा था, तो क्या होगा, तो फिर पाप ऐसे ही होगा, फिर पाप होगा, ये होगा। अगर आप भक्ति कर रहे हैं और पाप नहीं कर रहे हैं तो ये कुछ दिनों में जो है जल के खत्म हो जाएगा। ऐसे कोई भी बीज होता है, एक बीज को अगर आप 10 साल रख देंगे तो क्या होगा, अब वो बीज अगर आप मतलब नापैद हो जाएगी वो, है ना। अगर